दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन प्रारब्ध से है या पुरुषार्थ से। हम जिंदगी में कई बार फेल हो जाते हैं और हमारे प्रारब्ध को कोसते रहते हैं। तो ये प्रारब्ध क्या है? क्या सचमुच जिसे हम नसीब कहते हैं वो ही प्रारब्ध है या पूर्व जन्म का कर्म? पुरुषार्थ हम किससे कहते हैं? क्या ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा या सक्सेस मिलता है? आइए इन सारे सवालों के जवाब सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में हमारे आत्मज्ञानी से। निरंतर जागृति रहे तथा मोक्ष मार्ग में प्रगति होते रहे, इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? ये जागृति के लिए 5 आज्ञा का पुरुषार्थ करो। रोज सुबह निश्चय करो कि मुझे 5 आज्ञा में ही रहना है, और बाद में थोड़ी 1 घंटा 2 घंटे में चेक करो सुबह से अभी तक 5 आज्ञा में कितना पालन हुआ, कितनी भूल चूक हो गई। वापस 2-4 घंटे में वापस चेक करो कि सुबह से अभी तक 5 आज्ञा कितना रहा गया, कितनी भूल चूक हो गई। ऐसे रात को सोने से पहले भी वापस टाइम निकाल के आधा घंटा 5 आज्ञा में कितना रहा गया। 5 आज्ञा में रहना यानी सभी को शुद्धात्मा स्वरूप से देखो। एक ललित जी अलग है, मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति रखो। 2, जो भी हो गया साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के वजह से होता है, कोई व्यक्ति दोषित नहीं है। एक संजोग को फाइल स्वरूप से समझो। किसी के प्रति राग द्वेष, कोई भी फाइल के प्रति राग द्वेष न होना चाहिए, समभाव रहना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे सेट करो। समझ में आया आपको? और वो जितना हम भूल चूक ढूंढेंगे कहाँ 5 आज्ञा पालन में मिस्टेक हो गई, तो ही आपकी रीसेट होते जाएगी जागृति। समझ में आया आपको? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जमाने में आपको नहीं लगता कि पुरुषार्थ की वैल्यू कम सी हो गई है? आज के जमाने में हम कर्म करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं या फल की इच्छा पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और मन चाहा फल न मिलने पर नसीब या प्रारब्ध को कोसते हैं। तो ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध क्या है और हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? आइए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। हमको भाग्य में मानना चाहिए या पुरुषार्थ में मानना चाहिए? दोनों चीज है, एक चीज नहीं है। अभी बताया ना हमने प्रमोद को, क्रिया सब भाग्य के आधार से, कर्म के फल के आधार से मिलती है, और भीतर में अगर पुरुषार्थ है कि ये सब जो भी कुछ हो रहा है उसमें मैं नहीं कर रहा हूँ, कर्म करवा रहे हैं। औरों को भी इसी दृष्टि से देखो, वो नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, उसके कर्म करा रहे हैं। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो आपको नया कर्म नहीं बंधा जाएगा। वही पुरुषार्थ है, सच्चा पुरुषार्थ। समझ में आया ना? तो भाग्य भी है और पुरुषार्थ भी है। पुरुषार्थ को अपने असल स्वरूप से पहचानने की जरूरत है, और वो हमें बताया वैसे अंदर भीतर में सूक्ष्म में होता है, वो पुरुषार्थ है। किसी को गाली दी वो भाग्य है, लेकिन अगर भीतर में पश्चाताप हो गए बहुत गलत किया मैंने, यह पुरुषार्थ है, लेकिन है भ्रांति का पुरुषार्थ। रियल पुरुषार्थ तो आत्मस्वरूप में आने के बाद ज्ञाता दृष्टा परमानंदी, इस अवस्था में रहने से ही हो सकता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो ये प्रारब्ध और पुरुषार्थ क्या है? हम दोनों तरफ से सुनते हैं, जैसे नसीब में होगा तो मिलेगा, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, प्रॉब्लम अराइजेस जब खूब मेहनत करने पर भी सक्सेस नहीं मिलती, और किसी को भी बिना मेहनत से भी बहुत कुछ मिल जाता है। इसको हम क्या कहें? चलिए सुनते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। कई बार ऐसा कहना होता है कि आप अपने कर्मों से अपना भाग्य बना सकते हैं या आप उसे चेंज कर सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सचमुच नहीं है, मगर
ऐसी बात है कि हमें मालूम नहीं है कि हमारा सफलता है कि निष्फलता है, तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए कि नहीं चलो हमें ये प्रयत्न करके पूरा करना ही है, करना ही है। तो अपना निश्चय है, तो निश्चय से हमें अनुभव होता है कि हमारे अंतराय भी टूटते हैं। जैसे कल बताया था, हाईवे अपने हम एयरपोर्ट जा रहे हैं तो ट्रैफिक आ गया तो हम वापस आ जाते हैं, चलो घर पे भी नहीं जाना है, ट्रैफिक नड़ता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप सिंसियर हो, गोल डिसाइड किया तो फॉलो करो। बोले टाइम, ये टाइम नहीं तो आधा घंटा लेट होएगा मगर पहुंचोगे ट्रैफिक क्लियर होने के बाद। तो ये संजोग आपको डिस्टर्ब करते हैं, मगर आपका ध्येय है, आपका निश्चय है, आपकी सिंसियरिटी है, धीरे धीरे आप सफल होके ही रहोगे। तो उसको ये लोग बताते हैं कि देखो आपने निश्चय किया तब आपका प्रारब्ध आपने बनाया है। सचमुच ये भी पार्ट ऑफ प्रारब्ध ही था। आप आज क्यों स्ट्रांग निश्चय रह सकते हो, रख सकते हो? तो पूर्व में निश्चय किया था, वो बीज डाला था, उसके लिए आज फल आया। और वो आदमी ट्रैफिक देख के वापस चले गया घर पे, तो उसने ऐसा बीज डाला था, उसके लिए वो चलेगा। और व्यवहार ऐसे बताता है कि आप निश्चय करो, शक्ति मांगो, स्ट्रांग रहो, सिंसियर रहो, तो आप सफल हो जाओगे। मगर एक ज्ञान के बाद एग्जैक्ट समझ में आता है कि मैं खुद कौन हूँ, ये मोटवानी कहाँ जुदा कैसे है, और मोटवानी के पास कराना है प्रयत्न। मोटवानी आप पॉजिटिव प्रयत्न करो अच्छी तरह, तो फिर एग्जैक्ट रहेगा ज्ञान। और अज्ञान दशा में एक बार मैं करता हूँ, एक बार संजोग करते हैं, कंफ्यूज हो जाता है आदमी और बाद में डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सच्ची बात यह है कि मोटवानी अलग है, आप शुद्धात्मा अलग है, और मोटवानी को निश्चय कराना है व्यवहार का काम करने के लिए। और बाद में नहीं हुआ तो संजोग की कमी है, ऐसे समझ के वापस प्रयत्न करना चाहिए, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है कि जब कभी भाग्य अगर फिक्स है और भाग्य के अनुसार ही सब कुछ होता है, तो फिर कभी कभी ये डर क्यों लगता है कि ये चीज हमें नहीं मिलेगी? जब आप एक बार भरोसा है कि भाग्य के अनुसार ही पूरा जो है अपना जीवन चलेगा, तो फिर समय समय पर डर क्यों लगता है? ओके, भाग्य का ज्ञान पूरा नहीं है ना हमारे पास। हम किसको भाग्य बोलते हैं? कौन सा कार्य को भाग्य बोलते हैं, कौन सा पार्ट को पुरुषार्थ बोलते हैं? उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन हमारे पास पूरी नहीं है। हम अभी आप ही बताइए कि किसको आप भाग्य बोलते हो, किसको पुरुषार्थ बोलते हो? जो कर्म किया जाए वो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ है, जी। और फल मिलता है वो भाग्य है। जो चीज आपको मिलती है वो भाग्य नहीं। हाँ, तो अभी एक आदमी 5 लाख रुपया दान दिया मंदिर के लिए, तो उसमें कौन सा भाग्य बोला जाएगा और कौन सा पुरुषार्थ बोला जाएगा? 5 लाख दान दिया, नहीं 5 लाख दान दिया किसी ने, तो उसमें क्रिया वो पुरुषार्थ है, भाग्य है, कि इसने इच्छा की वो भाग्य है, कि उसने दिया वो पुरुषार्थ है, कि भाग्य है? क्या बताओगे आप? जो उसने दिया है वो क्रिया जो है वो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ है। तो ये इसी को आप पुरुषार्थ मानोगे तो सच्चा पुरुषार्थ कभी शुरू नहीं हो पाएगा, कि वो भी प्रारब्ध का भाग्य है, पार्ट ऑफ प्रारब्ध है। पैसा, उसको मंदिर वाले पैसा मांगने के लिए आए, वो भी पार्ट ऑफ प्रारब्ध है। उसके पास सरप्लस पैसे थे, वो भी पार्ट ऑफ प्रारब्ध है। उसने पैसे दिए, वो भी पार्ट ऑफ प्रारब्ध है। अभी पुरुषार्थ कहाँ है? वो बोलता है मेरे पास 20 लाख होता तो मैं 20 लाख देता था, वो पुरुषार्थ है। अथवा तो बोलेगा फोकट के 5 लाख लेके गए, इससे तो इनको तो एक भी पैसा देने नहीं जैसा था। वो भाव, वो पुरुषार्थ है। नहीं, ये भाव लाने से तो अच्छा है कि वो देता ही नहीं। हाँ, मगर वो देना न देना वही प्रारब्ध है जी। हम मानते हैं कि हमारे हाथ में है, मगर प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं है, संजोग के हाथ में है। और भाव अकेला ही पार्ट आपके हाथ में है। समझ में आता है? कोई भी क्रिया हो जाती है उसमें 3 पार्ट है। एक भाव है, एक अहंकार निश्चय करता है मुझे आज से शुरू करना है, और बाद में कार्य हो जाता है। तो ये 2 पार्ट है। बस मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, मुझे फर्स्ट नंबर लाना है, तो ये नक्की करता है, वो भी अहंकार है। और फर्स्ट नंबर आता है कि सेकंड नंबर आता है, मगर वो परिणाम, वो दोनों पार्ट प्रारब्ध के है। और बाद में फर्स्ट नंबर आ गया तो भीतर में बोलता है मैंने इतना मेहनत की, मैंने किया, वो अहंकार, वो उसका भाव, वो दूसरा लाइफ का पुरुषार्थ है। तो ये क्रिया जो हो रही है, इसके पीछे जो इच्छा है, वो सब प्रारब्ध का ही पार्ट है। अनेक बच्चों के ऊपर क्रोध करते, डांटते बच्चे को, तो ये भी प्रारब्ध का पार्ट है। और बाद में खुश होता है, देखो इनको डांटेंगे नहीं तो काम ही नहीं करते, सुधरते ही नहीं ये लोग।
वो पुरुषार्थ है। या तो प्रायश्चित होता है, अरे रे मैंने गलत किया, बहुत दुख दिया बच्चों को, वो पार्ट पुरुषार्थ है। ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध ही इन 3 शब्द है। एक बीज डालते हैं, कर्म बीज, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। तो हम 2 चीज देखते हैं, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। जैसे वो पैसे 5 लाख दिया मंदिर के लिए, तो दिया, वो बोलते हैं कर्म किया, बाद में मंदिर में उसका नाम आया, उसको प्रतिष्ठा में आगे बिठाया, पूजा में आगे लिया, उसका फल आया। ये दोनों पार्ट कर्म फल है और कर्म फल परिणाम है, दोनों प्रारब्ध के बोला जाता है। और बीज पूर्व भव में डाला गया था। इस लाइफ में एक बच्चे के ऊपर क्रोध होता है, वो भी कर्म फल है। बाद में वाइफ है, सब लोग बोलेंगे बहुत गर्म स्वभाव के, बदबोई करेंगे हमारे नाम के लिए, हमारे पीछे हमारा नेगेटिव बोलेंगे, वो कर्म फल परिणाम आया। भीतर में आपको होता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, वो आपका पुरुषार्थ है, नेक्स्ट लाइफ का बीज है। तो ये जो आप बोलते हैं डर सा क्यों रहता है, क्योंकि हमें सच्चा प्रारब्ध और पुरुषार्थ का भेद रेखा मालूम नहीं है। सच्ची भेद रेखा ज्ञान के बाद ही आपको एग्जैक्ट जागृति मिलती है, और बाद में भविष्य का डर भी छूट जाता है। समझ में आया? मतलब इस जन्म में हम जो भी जीवन जी रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है या हमारे से यहाँ से जो जा रहा है, वो पिछले जन्म का परिणाम है। एग्जैक्ट है। और इस जन्म में हम जो करेंगे वो नेक्स्ट जन्म के लिए तो करेंगे। करेंगे कहाँ? क्रिया में नहीं, भाव में। भाव। क्रिया में जो आप बोलते हैं मैंने एस्टेब्लिश किया बिजनेस और अभी चालू हो गया है, तो मैं 3 साल से मेहनत कर रहा था, इतने सबको मिला, मैंने इतना लोन लिया, वो सब प्रारब्ध का पार्ट है। हम उसी को ही पुरुषार्थ मानते हैं, वही रॉन्ग बिलीफ है। और बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हुआ उसको प्रारब्ध बोलेंगे, और एस्टेब्लिश हुआ उसको बोलेगा प्रारब्ध है। मगर मैंने पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ नहीं, वो प्रयत्न और फल दोनों प्रारब्ध के पार्ट है, और भाव वहां पुरुषार्थ है। इसके लिए यहाँ दादाजी सिखाते हैं भावना इतनी करो, हमारे मन से, वाणी से, वर्तन से किसी को दुख नहीं देना है, तो बीज आपका पुरुषार्थ है। और व्यवहार जो हो रहा है वो सब पूर्व भोग का फल है। वाणी, विचार, वर्तन से किसी को दुख हो गया, वो पूर्व भोग का फल है। और भीतर में जागृति रखो, प्रतिक्रमण करो, किसी को दुख नहीं देना, हो गया उसके लिए बहुत पश्चाताप करो। वो पुरुषार्थ सुधारना वो मनुष्य का हाथ में है, और प्रारब्ध भुगतना वो संजोग के ताबे में है। समझ में आया आपको? शुक्रिया। जय सच्चिदानंद। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम सुन रहे हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे कल में पुरुषार्थ ही नहीं है। कषाय सहित व्यवहार से संसार है। बराबर है। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन सारी चीजों के साथ अगर आप व्यवहार करें तो फिर संसार ही संसार है। और कषाय रहित हो तो संसार में से छूट जाओगे। और पुद्गल को पुरुषार्थ, पुद्गल का जो पुरुषार्थ है, पुद्गल यानी आत्मा के अलावा आपके अंदर जो भी कुछ है उसको सबको पुद्गल कहते हैं। जो जड़ तत्व जो भी आत्मा के टच में आकर जो क्रियाकारी हुआ है, सक्रिय हुआ है, वो पुद्गल है। ये मन, वचन, काया सबको पुद्गल कहा जाता है। तो इससे जो भी कोई पुरुषार्थ होता है वो आत्मा का रियल पुरुषार्थ नहीं है जी। रियल पुरुषार्थ तो आत्मा प्राप्त करने के बाद, पुरुष होने के बाद जो पुरुषार्थ होता है वो रियल पुरुषार्थ होता है जी। और ये पुद्गल से यानी अज्ञानता से में जो होता है वो भ्रांति का पुरुषार्थ है, अहंकार से होता है जी। वो शुभाशुभ होता है क्या। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, अपने प्यारे आत्मज्ञानी ने हमें एक्सीलेंट टिप्स दी प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में। तो चलिए हम पुरुषार्थ करें और अपने प्रारब्ध को एक्सेप्ट करें। ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं हमारे हर रोज के कार्यक्रम में। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन जरूर करें hindi.dadabhagwan.org। इसके ऊपर आपको बुक्स, DVD, ऑडियो बुक्स फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉल करें 1-877-505 एक्सटेंशन 23। आपके विचार या सुझाव आप लिख भेज सकते हैं रेडियो जिंदगी @us.dadabhagwan.org पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट।